लॉ कमीशन की पिछली आप जो बात कर रहे थे, उसमें वो सारी बातें लिखी, लेकिन उसमें एक बात नहीं लिखी है कि इसका इस्तेमाल आप राजनीतिक रूप से नहीं करें। वो हो रहा है। बाकी जो मसला है कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को केवल मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके देखा जाता है, जबकि उससे प्रभावित होने वाले ईसाई भी होंगे, पारसी भी होंगे, आदिवासी भी समुदाय होंगे। और खुद गुजरात में अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो वहां एक मैत्री करार है। दो लोग अभी गुजरात से हैं, वो और करेक्ट करेंगे मुझे। और उस मैत्री करार का प्रावधान ये है कि विवाहित पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ वैधानिक रूप से रह सकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मान लीजिए वो कमेटी ला रहे हैं, तो ये बात भी तो होगी। गुजरात में ही वो है जो मैंने पढ़ा है। बहरहाल मुसलमानों के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसका इतिहास है। संविधान सभा में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा शुरू हुई, तो इसका मुखर विरोध मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ, जबकि इसके पहले दो बड़े मुद्दे थे। एक तो मुसलमानों के आरक्षण का, जिस पर सबसे ज्यादा मुखर होकर के भारतीय मुसलमानों ने उसका विरोध किया और कहा कि वो एक और विभाजन नहीं चाहते, इसलिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। नंबर दो, फारसी लिपि और हिंदुस्तानी भाषा पर बिल्कुल खामोश रहे वो। लेकिन जैसे ही यूसीसी का मसला आया, वो प्रतिरोध शुरू हो गया और बहुत सारे तर्क दिए गए उस समय। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक जो समिति बनी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, मदन मोहन लाल भी हैं और भी बहुत सारे लोग। उनकी जो अनुशंसा है, और मैं नाम फिर से दोहरा रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, उनकी अनुशंसा ये है कि जब तक मुस्लिम समाज इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त नहीं करेगा, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा। ये भारतीय सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको इसके लिए वो कन्विंस करें। भारत की जो डेमोक्रेसी है, उसमें आप चीजों को थोप नहीं सकते। बेहतर होता कि उसके लिए वो रजामंद करते, तैयार करते। लेकिन जो आपका मूल सवाल था कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं इसको कर रही है, दरअसल जितना मैं समझता हूं कि ये उनकी हिम्मत भी नहीं है, करेंगे भी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो अभी महमूद आबदी साहब ने कहा था, इतने कन्फ्लिक्ट हैं। दक्षिण भारत में हिंदू समाज में मामा भांजी की शादी होती है, उत्तर भारत में संभव है क्या? ऐसे ही आदिवासियों में ढेर सारी परंपराएं, खाप पंचायतें, माने 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं। उन परंपराओं को आप किस आधार पर समान बनाएंगे? इसमें जो डर है अल्पसंख्यक का, वो ये है कि हो सकता है कि आप हिंदू जो परंपराएं उनके आधार पर करते हैं, मूल जो डर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये पाश्चात्य परंपराओं, मूल्यों के आधार पर हो, जिसकी पहल जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे संविधान सभा, ये दोनों लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में, लेकिन वो चाहते थे कि पाश्चात्य मूल्यों के आधार पर, माने आधुनिक मूल्यों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अल्पसंख्यकों को डर ये नहीं है कि पाश्चात्य मूल्यों के आधार पर, उनका डर ये है कि कहीं आप हिंदू मूल्यों के आधार पर इसमें समानता न लाएं। Listen to over 90 million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now. इसमें समानता न लाएं, तो मुश्किल ये है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार करना भी नहीं चाहती, करेगी भी नहीं, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल होगा। और डर वही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, अरविंद केजरीवाल जो
हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हैं। इस डर की वजह से गुजरात के इलेक्शन को ध्रुवीकृत करने के लिए ये सारा बिल्कुल। खेल है।